नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आ गए हैं हम शिखर पर मिलेंगे पुस्तक अगला भाग। चुनाव आपका है। जापानी लोग एक पेड़ लगाते हैं, इसे बोनसाई पेड़ कहते हैं। यह सुंदर होता है और त्रुटिहीन रूप से बना होता है, हालांकि इसकी ऊंचाई इंचों में नापी जाती है। कैलिफोर्निया में हम विशाल वृक्षों पर जंगल पाते हैं, जिसे सिकावॉयस कहते हैं। इन विशाल वृक्षों में से एक का नाम जनरल सरमन रखा गया है। 272 फीट ऊंचा और 79 फीट चौड़ा एक खूबसूरत विशाल वृक्ष इतना बड़ा है कि अगर उसे काटा जाए तो इससे इतनी लकड़ी मिलेगी जो 35 कमरों का मकान बनाने के लिए पर्याप्त होगी। एक समय बोनसाई पेड़ और जनरल सरमन का एक ही आकार के थे। जब वे 20 थे तो दोनों का वजन 1 औंस था और 1 औंस के 3000 हिस्से से भी कम था। परिपक्व होने पर उनके आकार में अंतर बहुत अधिक है, परंतु इस आकार में अंतर के पीछे की कहानी जीवन के लिए एक सबक है। जब बोनसाई पेड़ ने जीवन में अपना सिर उठाया तो जापानियों ने उसे मिट्टी से खींचा और उसकी सीधी जड़ को और कुछ पोषक रस्सियों को रस्सी से बांध दिया। इस तरह जानबूझकर उसकी वृद्धि में रुकावट डाली। परिणाम स्वरूप यह एक लघु आकार का, खूबसूरत परंतु फिर भी लघु आकार का जनरल सरमन का बीज कैलिफोर्निया की उपज जमीन में पड़ा और खनिजों, बारिशों और धूप से पोषित हुआ। परिणाम स्वरूप विशाल वृक्ष। ना तो बोनसाई और ना ही जनरल सरमन को अपनी नियति का चुनाव करना उपलब्ध था। आपको है। आप जितना चाहें उतने बड़े हो सकते हैं या छोटे आकार के हो सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। आपकी आत्मछवि जिस तरह से आप स्वयं को देखते हैं निर्धारित करेगी कि आप कैसे होंगे। चुनाव आपका है। स्वयं को स्वीकार करें। मैं इस अध्याय को उसी तरह बंद करता हूँ जिस तरह मैंने यह खोला था। आपको याद दिलाते हुए इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आपको बिना आपकी अनुमति के छोटा या तुच्छ अनुभव नहीं करा सकता। आप तेजी के साथ उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप किसी को भी उसकी अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। जब आप उस जगह पहुंचते हैं तो आप स्वयं को स्वीकार कर चुके होते हैं। जैसे ही आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं तो आप स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो सच में जीवन में अच्छी चीज़ों के योग्य है। उसका नतीजा यह होता है कि आप जीवन में सीमित करने वाली हदें हटा देंगे और अच्छी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे। इससे पहले कि इस पुस्तक के तीसरे खंड पर जाया जाए, मेरा आपसे आग्रह है कि निम्नलिखित चीज़ें करें। शिखर पर जाने के लिए सीढ़ी के रास्ते के अगले चित्र को देखें और आत्मछवि के सामने बड़े अक्षरों में अच्छा शब्द लिखें और चारों तरफ एक बॉक्स बना दें। पुस्तक को अपनी आँखों को बंद करें, क्षण भर के लिए तनाव मुक्त हो जाएं और अपने आप को उस अच्छी स्वस्थ आत्मछवि और सफलता पाने वाले व्यक्ति के रूप में देखें। इस खंड की समीक्षा करें और हिस्से पर जिन्हें आपने रेखांकित किया है उनको ट्रिगर पेज पर अंकित करें। यह सच है, यदि आप अपनी कार की देखभाल करेंगे तो आपको आपकी मंजिल विभिन्न स्थानों पर वो लेकर चली जाएगी और बिना किसी रुकावट के। अगर आप अपनी आत्मछवि की देखभाल करेंगे तो यह भी आपको आपकी मंजिल पर लेके जाएगी बिना किसी रुकावट के। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगा ये भाग आपको? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।